आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी की रेसिपी। इस तरीके से आप एक बार बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरी सभी नई वीडियोज़ को देख सकें। इस तरीके से आप भी इस भिंडी की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की डिलीशियस सी ढाबा स्टाइल भिंडी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम भिंडी ली है। आप जिस तरीके से काटना चाहें उस तरीके से इसे काट सकते हैं। इसमें दोनों साइड से मैंने ये इसके आगे का और पीछे का हिस्सा हटाकर इसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। बड़ी भिंडी हो तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं और बीच से चीरा लगा देंगे ताकि जो भी हम मसाला इसमें डालें वो अच्छे से इसमें रम जाए। या फिर आपके पास छोटी भिंडी है तो आप सिर्फ इसी तरीके से एक पीस में भी छोड़ सकते हैं। आपका जिस तरीके से मन हो उस तरीके से आप इन भिंडियों को काट लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही में एक को बारीक काट लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, मैं इन्हें पीस कर यूज़ करूँगी और 2 हरी मिर्च ली है, इन्हें भी हम मसाले में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसमें मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और साथ में 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ ही में आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। ढाबे वाले भी इसी तरीके से बेसन में इस ग्रेवी को बनाते हैं जिससे बहुत ही डिलीशियस ये ग्रेवी बन जाती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर सभी मसालों को मिक्स कर लेती हूँ ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इसका एक घोल बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा मसाला रेडी है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है, आधा कप, इसे मैं फेंट कर यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच में यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल लेती हूँ। इसकी जगह आप अपने मनपसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन जो ये भिंडी है इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं और जो प्याज मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके रखे थे उन्हें ऐड कर लेती हूँ और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए इन्हें भून लेती हूँ ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं जो भिंडी रखी थी कट करके उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। इन भिंडियों को हमें तकरीबन 80% तक पकाना है इसी तरीके से, ताकि जो भिंडियाँ हैं उनका कच्चापन निकल जाए और इसे बीच बीच में हम चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें पका लिया है और ये भिंडी हमारी तकरीबन 80% तक पक चुकी है। इन भिंडियों को मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्हें निकाल लिया है और इस कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल में और ऐड कर लेती हूँ और इसे फिर से पका लेती हूँ। और यहाँ पर जो मस्टर्ड ऑयल है अच्छे से पक चुका है, इसमें मैंने जीरा ऐड कर लिया है और साथ ही में इसमें जो हमने प्याज कट करके रखे थे बारीक उन्हें भी ऐड कर लेते हैं। इसे 10 सेकंड मैंने पका लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बारीक कट करके प्याज रखे थे उन्हें भी ऐड कर लिया है और इसमें जो मिर्च रखी थी उन्हें भी ऐड कर लिया है। इन्हें भी बीच में से चीरा लगा लिया है। इस तरीके से इसे 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि जो प्याज है अच्छे से भुन जाए। 2 पिंच में यहाँ पर हींग ऐड कर रही हूँ। इसमें जो टमाटर थे उनकी मैंने प्यूरी बना ली है, उन्हें भी ऐड कर लेती हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं अच्छे से पका लेती हूँ। 2 मिनट तकरीबन मैंने इन्हें पका लिया है। अब इसमें जो हमने मसाला घोल बनाकर रखा था उसे भी ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा ही मसाला इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। और कटोरी में थोड़ा सा मसाला मेरा बचा हुआ है तो थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर लेती हूँ और इसमें वो पानी भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े चम्मच पानी इस बाउल में मैंने डाल लिया है और उसे भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इस मसाले को हमें अच्छे से पकाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इस मसाले को पकने में। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस मसाले को पकाएंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और आप देख सकते हैं जो मसाला है उसमें से ऑयल ऊपर आ चुका है और ये मसाला हमारा लगभग रेडी हो चुका है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो हमने दही लिया था उसे भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जो दही है उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसे हम इसमें धीरे धीरे करते हुए डालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है और इसे लगातार चलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते जाएंगे इसे, ताकि जो हमारा दही है वो फटे नहीं। इसे लगातार चलाते हुए इसी तरीके से मिक्स करना है इस मसाले में। तो इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे फिर से हम ढककर पका लेते हैं मसाले को
और 5 से 6 मिनट में जो ये हमारा मसाला है फिर से अच्छे से पक चुका है, दही भी अच्छे से पक चुका है और ऑयल इसमें अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो हमारा मसाला है रेडी हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए। अगर आप थिक ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें पानी ना ऐड करें, और ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस पानी में मैं उबाल आने देती हूँ। उसके बाद इसमें हम भिंडी और प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। ग्रेवी में उबाल आ चुका है और भिंडी और प्याज मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप एक बार इस तरीके से इस भिंडी की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से मसाला भिंडी बनाकर आप रोटी पराठे नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे मैंने बीच में एक बार चेक कर लिया है 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जो हमारी भिंडी है बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पका लेती हूँ। इसे अच्छे से गलने तक हमें पकाना है ताकि जो हमारी भिंडी है अच्छे से पक जाए और उसमें सभी फ्लेवर आ जाएं। और दही जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा आप खट्टा यूज़ कीजिएगा, तब इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो भिंडी है बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारी यहाँ पर मसाला भिंडी बनकर तैयार हुई है। इसे आप दही भिंडी भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है। इसे आप रोटी पराठे नान या उबले हुए चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टा पर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, खाते रहिए।